आप कोई एक इंसान नहीं हो। हर स्टेज में, हर फेज में, हर नए साल, हर नए दिन एक अलग इंसान हो। हर परिस्थिति में एक अलग इंसान हो। जो आप बचपन में थे आज नहीं हो, जो आज हो वो कल नहीं होगे। अपने आज की वजह से, अपने आज की परेशानियों की वजह से, बहुत सारी मिजरीज की वजह से आप आने वाले 50-100 लोगों की हत्या कर रहे हो। जो कल खुश होंगे, अपने जीवन में सेटल होंगे, आज पर मुस्कुरा रहे होंगे, याद कर रहे होंगे कि कैसे मैं आगे बढ़ गया, उन सबकी हत्या आप कर रहे हो आज, अभी इसी वक्त। मैं आपकी प्रॉब्लम्स को कंपेयर नहीं कर रहा, पर दोस्तों मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूं जिनको एक डेथ सेंटेंस ही मिल गया है। सब कुछ खत्म हो जाएगा, शरीर धीरे धीरे करके आपका खत्म होते जा रहा है। महंगे महंगे इलाज कराते रहो, शरीर में जहर डालते रहो, सिर्फ शरीर धीरे धीरे खत्म होगा, दुख बढ़ेंगे, दर्द बढ़ेगा, तो भी जी रहे हैं। उम्मीद के साथ जी रहे हैं कि 1% चांस तो है, बच जाऊं, कुछ ना कुछ तो करूंगा, संघर्ष तो करना ही है। सबसे आसान उनके लिए जीवन त्याग देना, पर नहीं त्याग रहे, लड़ रहे हैं, हीरो हैं वो लोग। तो आज जहां आप चलना चाहते थे वो रोड बिल्कुल ब्लॉक हो गई। तो उस बड़े पत्थर पे बार बार सिर मारने से कुछ नहीं होगा, या नीचे खाई में कूद जाने से कुछ नहीं होगा। वापस मुड़ जाओ, आप चल सकते हो। और जब भी दोस्तों कुछ समय में बहुत सारे फेलियर्स का सामना करना पड़े, रास्ता ना निकले, तो एक अंदेशा होता है, एक संदेश होता है कि आपको कोई बहुत बड़ा फैसला लेना है जो हर इंसान नहीं ले सकता। दोस्तों मेरे पास बहुत से प्रश्न आते हैं। किसी इंसान की, किसी अपने की मृत्यु हो गई तो इंसान सुसाइड करना चाहता है। कोई बहुत बड़ा सपना पूरा नहीं हुआ, इंसान सुसाइड करना चाहता है। घर वाले बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हैं, चाहे बच्चे हो, माता पिता हो, पति पत्नी हो, इंसान सुसाइड करना चाहता है। चाहे नौकरी ना मिल पा रही हो, इंसान सुसाइड करना चाहता है। 1 या 2 साल बर्बाद हो गए या इंसान फेल हो गया, वो सुसाइड करना चाहता है। बहुत से लोगों का मैसेज आता है कि अब मैं जीना नहीं चाहता। अब इसमें फ़र्क ये है कि वो सुसाइडल नहीं है, सालों से सुसाइडल महसूस नहीं कर रहे, डिप्रेशन की वजह से सुसाइडल नहीं है। वो एक फेलियर को, जीवन के एक एस्पेक्ट को बर्बाद होते नहीं देख पा रहे, इसलिए वो जीना नहीं चाहते। तो मैं आपको पहले कुछ नहीं कह रहा, अपना फैसला तब लेना जब एक बार मेरी बात सुन लो। एक बार अपने पूरे जीवन को देखो जो आने वाला है। आज आपकी उम्र कितनी है? 25, 20, 30, 35, 40। अभी भी मैक्सिमम जीवन आपके सामने पड़ा है, आने वाला है। एक बार उस पूरे जीवन की तरफ देखकर देखो, सालों साल का जीवन जो आपने जीना है, अलग अलग स्टेजेस देखनी है। क्या आपको 100% यकीन है कि आज जो आपकी परेशानी है, जो इशू है, वो हमेशा के लिए मेंटेन रहेगा? आप कभी भी उससे रिकवर नहीं कर पाओगे, उभर नहीं पाओगे पूरे जीवन में। आज आपकी नौकरी नहीं लगी हुई तो क्या अगले 40 साल तक आप कोई भी काम नहीं कर पाओगे? काम का रास्ता ही बंद हो गया। आज कोई इंसान मर गया तो और सब इंसान भी मर गए जो आपको प्रेम करते हैं। आगे जाके कोई नहीं मिल पाएगा, खुद को प्यार नहीं कर सकते, उस दर्द की भूल पड़ जाएगी ना आगे जाके। आज 2 या 3 साल खराब हो गए, फेल हो गए, तो क्या अगले 50 साल तक वो फेलियर आपके साथ ही चलेगा? कुछ भी नहीं कर पाओगे। आज कोई इंसान बहुत टॉक्सिक है, आपका जीना आराम कर दिया, हमेशा हमेशा के लिए वो आपके साथ है, आप उससे पीछा नहीं छुड़वा सकते क्या? इम्पॉसिबल दोस्तों, इम्पॉसिबल है कि ये परेशानी हमेशा आपके साथ चलेगी। 6 महीने, साल भर, 2 साल, 5 साल के लिए कोई परेशानी हो सकती है, जीवन भर के लिए नहीं होगी। आप इस बात को आज समझ ही नहीं पा रहे। आप आज में, इस क्षण में इतना फंस गए हो, इतना डूब गए हो कि इसके पार देख ही नहीं पा रहे, और इसके पार एक बहुत बड़ा जीवन खड़ा हुआ है। आज आपकी नौकरी नहीं लगी तो ये इम्पॉसिबल है कि अगले 50 साल तक आप कोई काम ही नहीं करोगे। कोई और नौकरी मिल जाएगी, 10-20 और देखोगे तब मिल जाएगी, इतनी बड़ी नहीं मिलेगी, थोड़ी छोटी मिल जाएगी, किसी और फील्ड में मिल जाएगी, फील्ड स्विच कर जाओगे, कुछ पढ़ाई लिखाई कर लोगे, रिसर्च कर लोगे, स्किल ऐड कर लोगे, तब मिल जाएगी। कोई आसान फील्ड में मिल जाएगी, जहां एंट्री आसान है पर कंपटीशन ज्यादा, मेहनत करके आगे बढ़ जाओगे। कोई छोटा बिजनेस स्टार्ट कर लोगे, कुछ ना कुछ तो कर ही लोगे, हाथ पैर सलामत हैं, उम्मीदें कायम है, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। आज नहीं होगा, साल भर, 2 साल, 3 साल बाद हो जाएगा। इसके लिए किसी भविष्यवाणी की जरूरत नहीं है, किसी ज्योतिष की तो जरूरत नहीं है ना। ये तो एक सिंपल सी बात है, सीधी सीधी बात है। सुसाइड इज अ डिसग्रेस टू द एम्पल टाइम योर लाइफ हैज। अगर आपके पास 2 फिक्स ऑप्शन होते, कभी भी जॉब लग ही नहीं पाएगी, खर्चा चल ही नहीं पाएगा, धीरे धीरे भूखे मर जाओगे, और कोई ऑप्शन नहीं है, यही आपकी नियति है फिक्स। और दूसरा ऑप्शन है सुसाइड का। उसमें भी अगर आप कर्म सिद्धांत में मानोगे, आप समझोगे कि जो कर्म आप संजोते आए हो उनको भुगतना ही पड़ेगा, यहां नहीं भुगतोगे कहीं और भुगतोगे, उनकी निर्जरा तो करनी ही पड़ेगी, समाप्त करना ही पड़ेगा, तभी आपकी आत्मा अपनी यात्रा की तरफ, मोक्ष की यात्रा की तरफ, प्रभु में लीन हो जाने की यात्रा की तरफ आगे बढ़ पाएगी। तो दुख सहने ही पड़ते हैं। उसमें भी नहीं मानते तो चलो कोई बात नहीं, 2 फिक्स ऑप्शन है, फिर आपके हाथ में चॉइस है।
लेकिन ऑप्शन फिक्स नहीं होते। सालों साल की कहानी को आप इस समय की परेशानी के लिए कुर्बान कर रहे हो। आप कोई एक इंसान नहीं हो। हर स्टेज में, हर फेज में, हर नए साल, हर नए दिन एक अलग इंसान हो। हर परिस्थिति में एक अलग इंसान हो। जो आप बचपन में थे आज नहीं हो, जो आज हो वो कल नहीं होगे। अपने आज की वजह से, अपने आज की परेशानियों की वजह से, बहुत सारी मिजरीज की वजह से आप आने वाले 50-100 लोगों की हत्या कर रहे हो, जो कल खुश होंगे, अपने जीवन में सेटल होंगे, आज पर मुस्कुरा रहे होंगे, याद कर रहे होंगे कि कैसे मैं आगे बढ़ गया। उन सबकी हत्या आप कर रहे हो आज, अभी इसी वक्त। You are not just killing yourself, you are killing countless self that you are going to embody over years of your life. And among these are countless happy, content, satisfied people, which is no one but you. Still they are different. आज के इस प्रेशर में, इस बहुत ज्यादा दबाव में, अपने उन जीवनों की जो इसी जीवन में आप जियोगे, हत्या मत करो। उन मुस्कुराहटों की, उन खुशी के लम्हों की, उन परिवारों की, उन सब की हत्या मत करो। और हत्या भी करोगे, आप ही बार बार नहीं मरोगे, अपना जीवन ही बार बार बर्बाद नहीं करोगे, अपने जीवन के बहुत सारे पहलुओं को खत्म नहीं करोगे। आपके आसपास बहुत सारे लोग होंगे, कुछ लोग होंगे जो आपको बहुत प्यार करते हैं, उनका जीवन भी बर्बाद करोगे। लोगों के लिए एक नया एग्जाम्पल सेट करोगे कि मरना ही आसान है, कोई समस्या आई तो जान दे दो। मैं आपकी प्रॉब्लम्स को कंपेयर नहीं कर रहा, पर दोस्तों मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूं जिनको एक डेथ सेंटेंस ही मिल गया है। सब कुछ खत्म हो जाएगा, शरीर धीरे धीरे करके आपका खत्म होते जा रहा है। महंगे महंगे इलाज कराते रहो, शरीर में जहर डालते रहो, सिर्फ शरीर धीरे धीरे खत्म होगा, दुख बढ़ेंगे, दर्द बढ़ेगा, तो भी जी रहे हैं। उम्मीद के साथ जी रहे हैं कि 1% चांस तो है, बच जाऊं, कुछ ना कुछ तो करूंगा, संघर्ष तो करना ही है। सबसे आसान उनके लिए जीवन त्याग देना, पर नहीं त्याग रहे, लड़ रहे हैं, हीरो हैं वो लोग। आप सोशल मीडिया पे ब्राउज करते हो, पढ़ो ना उनकी कहानियां, देखो उनकी मजबूती, इंस्पिरेशन लो उनसे। दोस्तों भरोसा रखो, जीवन में हर समस्या का हल है, हर प्रॉब्लम का सलूशन है। आज नहीं तो कल है, पर हल जरूर है। जितनी बड़ी से बड़ी समस्याएं आती हैं ना, जिनका अंत नहीं नजर आता, जो पूरा जीवन पलट कर रख देती हैं, ये समस्याएं आपके जीवन के फ्रेमवर्क में, ढांचे में फिट हैं। ये आपको एक राह दिखाती हैं। एक इंसान ने सालों साल लगा दिए, नौकरी नहीं मिल पाई, क्योंकि उसकी नियति में बिजनेसमैन बनना लिखा था, इंप्लॉयमेंट जनरेट करना लिखा था। आगे 10 साल 20 साल बाद वो एक कामयाब बिजनेसमैन बन गया, लेकिन उस समय वो जान दे देता तो क्या होता। एक इंसान के जीवन में अध्यात्म की राह पकड़ना लिखा था, इसलिए अपने बिछड़ गए, मृत्यु हो गई। आगे जाके वो आध्यात्मिक गुरु बन गया, खुद तो मुक्त हो ही गया, बहुत से लोगों को मुक्त कर गया। लेकिन अगर ये परेशानी ना आती तो कैसे बनता, और उस समय अगर जान दे देता तो कैसे करता। चाहे कोई बहुत बड़ा ट्रॉमा ही क्यों ना हो, कई लोगों के साथ बहुत बड़े बड़े ट्रॉमा हो जाते हैं, उस हिसाब से उनकी सोच बदल जाती है, जीवन को देखने का नजरिया बदल जाता है, तो वो उनकी राह डिसाइड हो रही होती है, वो राह तय कर रहे होते हैं, एक अलग राह पर निकल रहे होते हैं जो यूनिक है, उन्हीं के लिए बनी है। ऐसा जीवन उन्हें जीना है, इस साइड से होकर जाना है। इस राह से निकलोगे तभी वो वाले लोग मिलेंगे जो आपको मिलने हैं, वो सहूलियतें मिलेंगी जो आपको मिलनी है, वो अचीवमेंट्स मिलेंगी जो आपको मिलनी है। आपकी लाइफ उसी हिसाब से चलनी है। इसलिए आज ये बहुत विनाशकारी बड़ी स्थिति सामने आके खड़ी हुई है। तो आज जहां आप चलना चाहते थे वो रोड बिल्कुल ब्लॉक हो गई, तो उस बड़े पत्थर पे बार बार सिर मारने से कुछ नहीं होगा, या नीचे खाई में कूद जाने से कुछ नहीं होगा। वापस मुड़ जाओ, आप चल सकते हो, आपके हाथ पैर सलामत है, मन बुद्धि में ताकत है, आप चल सकते हो। वापस चलो, चलते जाओ, फिर नई राह पकड़ो, नई राह ढूंढो, ढूंढते रहो राहें। चाहे 10 में से 9 राहें ब्लॉक्ड होंगी, बंद होंगी, एक राह जरूर निकल के आएगी, और वो बड़ी स्पेशल राह होगी जो हर किसी को नहीं मिलती, जहां हर कोई नहीं जा पाता। वही इंसान जाते हैं जो बहुत मुश्किलों से होके गुजरते हैं, वही उस राह के अंदर घुसने की हिम्मत भी करते हैं। तो आपके लिए हो सकता है कोई बहुत बड़ी राह लिखी हो, जूझते रहो। तो आज अगर आपकी नौकरी चली गई है, आपने 10 जगह ट्राई किया, नहीं मिली, 90 जगह और ट्राई करो, 100 का आंकड़ा पूरा करो, 1 से 1.5 साल दो, उसके बाद भी नहीं मिली तो फील्ड बदल दो, किसी और फील्ड में नौकरी ढूंढो, किसी ओपन फील्ड में ढूंढो जहां एंट्री बहुत आसान है, वैसे मेहनत करनी पड़ेगी, करो मेहनत, वरना बिजनेस का रास्ता अपनाओ। साथ ही साथ हर दिन एम्प्लॉयबल बनने में, काबिल बनने के लिए मेहनत करो, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो, अच्छी किताबें पढ़ो, नॉलेज एक्वायर करो, एक्सपीरियंस एक्वायर करो, केस स्टडीज पढ़ो, कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम करो। धीरे धीरे वैसे ही बहुत फायदा हो जाएगा, एम्प्लॉयबल बन जाओगे। और जब भी दोस्तों कुछ समय में बहुत सारे फेलियर्स का सामना करना पड़े, रास्ता ना निकले,
तो ये एक अंदेशा होता है, एक संदेश होता है कि आपको कोई बहुत बड़ा फैसला लेना है जो हर इंसान नहीं ले सकता। ढूंढो उस फैसले को, उस पैशन को, उस फील्ड को, उस रास्ते को, चाहे वो अध्यात्म का रास्ता हो, चाहे वो नौकरी छोड़ के रिस्की बिजनेस का रास्ता हो। पर मुश्किल के समय में जब ये राह आपको बिल्कुल सूट नहीं कर रही, सब बर्बाद हो गया है, खत्म हो गया, अकेले पड़ गए हो, आपको एक बहुत बड़ा फैसला लेना होगा और उस पर चलना होगा। अपनी राह बदलनी होगी। इस राह में कुछ नहीं हो पा रहा, सब बर्बाद है, सब खत्म है, तो राह बदलनी होगी, नई राह चुननी होगी, जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, शून्य से शुरुआत करनी पड़ेगी उस नई राह पर। यहां से हटोगे तभी कुछ अच्छा होगा, तभी सब सही होगा। आज आपके आसपास चारों तरफ टॉक्सिक लोग हैं, आपका जीना आराम कर दिया, जीना नहीं चाहते, छोड़ के चले जाओ, अकेले रहो, बिल्कुल अकेले चले जाओ, नई जगह चले जाओ, किसी ने नहीं रोका। एक नई शुरुआत करो, गरीबी से शुरुआत करो, कम पैसे से शुरुआत करो, पर करो। कुछ साल उस राह पर चलो, लोग भी मिलेंगे, मानसिक स्थिति भी इंप्रूव होगी, सब कुछ सही भी होगा, क्योंकि आपने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। जो अंग जीवन का सड़ गया था उसको काट के फेंक दिया। जीवन तो अभी भी बाकी है, बाकी अंग तो अभी भी काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगले कुछ साल अगर आपने बड़ी राह पकड़ ली, कोई राह बदल ली, नया रास्ता चुन लिया, मुश्किल फैसले ले लिए, आपको खुद पर गर्व होगा, अपना रास्ता सही बना लोगे, एक अच्छा जीवन, बेहतरीन जीवन आप जी रहे होगे। ये मैं गारंटी दे रहा हूं, 100% गारंटी दे रहा हूं। इसके लिए कोई प्रेडिक्शन की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं आपके अंदर काबिलियत भी है, दम भी है, जोश भी है, ऊर्जा भी है, मन भी है, बुद्धि भी है कि आप सब कुछ हासिल कर सकते हो। परिस्थितियां खराब हैं क्योंकि वो आपको कहीं और ले जाना चाह रही है और वहां आप कहीं और चले गए, वो रास्ता चुन लिया धक्के खा खा के, तो सफलता जरूर मिलेगी, खुशियां जरूर मिलेंगी। इस समय आपको सुसाइड करना एक ऑप्शन नजर आ रहा होगा दोस्तों, पर उसको मत देखो। बहुत मुश्किल होगी, मैं जानता हूं, कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल होगी, लेकिन उस मुश्किल को अपनाओ, हार मत मानो। अपने आने वाले जीवन पर जो अनगिनत लोग आपके जीवन में फिट होंगे, जो आप ही हो, जो आपका सेल्फ है, मैं है, जो बदलता रहेगा, उसके साथ अन्याय मत करो। वो कल बहुत खुश भी होगा, कंटेंट भी होगा, सेटिस्फाइड भी होगा, अचीव भी करेगा, उसकी हत्या मत करो। अपने आसपास एग्जाम्पल ढूंढो, इंस्पिरेशन ढूंढो लोगों की जो इन परिस्थितियों से डील कर रहे हैं, ऐसी ही परिस्थितियों से डील कर रहे हैं, आगे बढ़ गए हैं या बढ़ रहे हैं। वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो, आप भी कर लोगे। खुद पे भरोसा जमाओ, उठ के खड़े हो जाओ, खुद को उठ के खड़ा करना पड़ेगा, खुद को दम देना पड़ेगा। इस समय हाथ पैर छूट जाते हैं, लगता है सब खत्म, आपका मन भ्रमित हो जाता है, डूब जाता है, डूबने लगता है। डूबने नहीं देना, खुद को खड़ा करना है, खुद को बार बार बोलना है, नहीं नहीं नहीं, मैं अंतिम सांस तक हार नहीं मानूंगा, कुछ भी हो जाए हार नहीं मानूंगा। हार मानना मेरी फितरत नहीं है, मैं जीवन से युद्ध लड़ूंगा, लड़ता रहूंगा, जीवन को हरा के ही दिखाऊंगा। चाहे पूरी दुनिया मेरे खिलाफ खड़ी हो, सब मुझ पे हंस रहे हो, मजाक उड़ा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, चाहे कितनी ही गरीबी आ जाए, विनाश आ जाए, मैं खड़ा रहूंगा, मैं लड़ूंगा, रास्ता ढूंढ के निकालूंगा। कसम खा लो दोस्तों, मैं गारंटी दे रहा हूं आपका जीवन सुधरेगा, जरूर सुधरेगा, बहुत अच्छा बनेगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।